आइए मौलाना का बयान सुनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है, अल्लाह वाले हैं। आइए सुनते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान और इस्लाम जैसी आज़ीम नेमत अता फरमाई। इस वक्त हम इस्लामी एतबार से 1447 में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ईसवी एतबार से 2025 से हम गुजर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्कों में तकरीबन 800 करोड़ से ज़्यादा इंसान आबाद हैं। इन 800 करोड़ इंसानों में 200 से 250 करोड़ इंसान ऐसे हैं जो ईमान और इस्लाम की नेमत से मालामाल है, और ना उसके अलावा तकरीबन 600 करोड़ इंसान वो है जो इस नेमत से महरूम है। ईमान और इस्लाम ये कोई मामूली नेमत नहीं। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी नेमतें अता फरमाई, ज़ाहिरी और बातिनी, उन तमाम नेमतों में अगर सबसे अजीम कोई नेमत है तो वो नेमत ईमान। सय्यदुना हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि अली फरमाते हैं कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह दुनिया की सारी नेमतें, माल है, दौलत है, हुस्न है, जमाल है, ताकत है, ये सारी नेमतें उसे भी देता है जिससे अल्लाह राजी हो और उसे भी देता है जिससे अल्लाह नाराज हो, मगर ईमान अल्लाह सिर्फ उन लोगों को अता फरमाता है जिससे अल्लाह राजी होता है। ईमान सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलता है। ईमान दुनिया की किसी मार्केट में बेचा नहीं जाता। ईमान ना ऑनलाइन उसकी खरीदारी होती है, ना ऑफलाइन उसकी खरीदारी होती है। न ईमान कोई किसी को हदिया कर सकता है और न कोई किसी के ईमान को उसके सीने से सल्ब कर सकता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, मगर अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। किसको कहा जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत करीमा का पस मंजर बयान किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बड़ा एहसान अपने वालिदैन के बाद अगर किसी का था तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का था। अब्दुल मुत्तलिब का नाम शैबा था, मगर उश्तुहिर बि अब्दुल मुत्तलिब, मगर वो अब्दुल मुत्तलिब से क्या हो गए? मशहूर हो गए। उसके पीछे सीरत की किताबों के अंदर एक वाक़या बयान किया जाता है कि असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और उनके वालिद हजरत हाशिम, हजरत हाशिम जो थे, इनका नाम भी हाशिम नहीं था, इनका नाम भी अम्र बयान किया जाता है, लेकिन नहु उश्तुहिर बि हाशिमी, मगर वो भी हाशिम से क्या हो गए? मशहूर हो गए। उन्हें क्यों हाशिम कहते थे? तो फरमाते हैं कि जब लोग मक्के मुकर्रमा हज के लिए जाते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, जिनको हाशिम कहा जाता है, जिनका अस्ल नाम अम्र था, वो क्या करते थे? हाजियों के लिए गोश्त बनाते थे, शोरबे वाला, और फिर रोटी को उसमें से तोड़कर उस शोरबे में डालकर हाजियों को खिलाते थे। तो अरबी जबान में रोटी तोड़ने वाले को हाशिम कहा जाता है। तो आपके परदादा चूंकि हाजियों की ये खिदमत करते थे, इस वजह से लोगों ने आपको हाशिम कहना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, वरना हकीकत में आपका नाम हाशिम नहीं था। हमारे बहुत सारे लोगों को इसका इल्म होता नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करने का वक्त नहीं है ना, बहुत बिजी लोग हैं, 2025 वाले लोग हैं, मोबाइल वाले लोग हैं, डिजिटल लाइफ वाले लोग हैं, इनको मोबाइल से फुर्सत नहीं है, इनको गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, हमें सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है, हम पिक्चरों में मगन है, हम गानों में मगन है, हम ऐसी चीजों में मगन है जिन चीजों में इंसान का खसारा दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी खसारा है और आखिरत में भी खसारा है, हम उसी में मगन है। मगर हमें कभी ये तौफीक नहीं हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर जान भी निछावर कर देंगे। कहा जाता है कि हुजूर पर जान निछावर करने का दावा करना भी आसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करना भी आसान, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और आपकी सुन्नतों पर चलना यह सबसे मुश्किल काम। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो हुजूर कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल की ज़बान अक़दस से कहलवाया जा रहा है, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी पैरवी करो, मैं जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं वैसी जिंदगी गुजारो। ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो एक काम करो, तुम भी नारे लगाओ कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से जन्नत मिल जाने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल हम जबान से तो बहुत इकरार करते हैं, बड़े हम दावे करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर भी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, मगर हमने कभी अपनी जिंदगी में जायजा लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से लेकर शाम तक अपना दिन कैसे गुजारते थे, आपकी शाम से लेकर आपकी सुबह, आपकी रात कैसे गुजरती थी, आपने किस तरीके से जिंदगी गुजारी, और उस जिंदगी में क्या लुत्फ है, और उस जिंदगी में क्या मजा है, और वो जिंदगी जिसमें आखिरत और दुनिया की कामयाबियों के राज पिन्हा है, कभी हमने उस पर गौर नहीं किया। सिर्फ हम जज्बात के समंदर में बहते रहे, हमारे पास जज्बातियत ज्यादा है। इस्लाम में जज्बात मतलूब नहीं है, इस्लाम में अमल मतलूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को मोहब्बत थी कि नहीं थी? रुए जमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हजरात सहाबा की जमात से ज्यादा और कोई नहीं गुजरा है। कैसी मोहब्बत थी, अल्लाहु अकबर। ऐसी मोहब्बत तारीख में ऐसे ऐसे वाकयात बयान किए जाए, कैसी मोहब्बत। सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिजरत के मौके पर जब हम उम्मे माबद अल खुज़ाइया के घर पर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से कहा, ए उम्मे माबद, कुछ खाना हो तो दो, हम मुसाफिर है। हजरत उम्मे माबद खुज़ाइया देहाती बुढ़िया औरत थी, वो कहने लगी, ए अजनबी मुसाफिर, लगते बड़े भले आदमी हो, बड़े हसीन और बड़े जमील हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, मगर मैं क्या करूं, मेरे घर में खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, ये बकरी कैसी है? कोने में एक बकरी रखी हुई थी, बांधी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये बकरी है मेरा शौहर अबू माबद अल खुज़ाई, ये बकरियां चराने के लिए ले गया है, ये कमजोर बकरी है, जंगल में ये चल फिर नहीं सकती है, तो उसको कमजोर होने की वजह से उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया। हमारे सीरत निगारों ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब मुताला करो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवीनी तौर पर अल्लाह के रसूल के लिए सारी चीजों के असबाब बनाए थे। जैसे फिल्म बनाने वाले, स्टोरी बनाने वाले झूठी स्टोरियां बनाते हैं और फिर उसको फिल्माते हैं, उसकी फिल्में बनाते हैं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और उसके मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजार रही थी। क्यों? इसलिए कि आपको कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए आइडियल बनाना था। लिहाजा तो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मे माबद, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बकरी से दूध दो लूं।
कहा उसमें दूध है ही नहीं, उसमें क्या आप दूध दोएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप इजाजत दे दीजिए, आगे का काम हमारा है। तो उम्मे माबद ने कहा ठीक है, अगर निकल जाए तो आपकी किस्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर फरमाते हैं बर्तन लिया, वहां पर पहुंचे, वाक़ईतन उसके थन बिल्कुल सूखे हुए थे और बिल्कुल लागर थी, मरियल टट्टू थी, कभी भी मर सकती थी वो ऐसी बकरी को। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ उसके थन पर लगे तो वो दूध से भर गए। फिर हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों तकलीफ उठाएंगे, ये खिदमत मेरे हवाले करो, आपका खादिम आपके साथ है, जिसका खादिम अबू बकर सिद्दीक हो क्या कहने उसके। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, मैं उसमें से दूध निकालता हूँ। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैंने दूध दोना शुरू किया, एक बर्तन भर गया। हुज़ूर ने कहा भाई उम्मे माबद बुढ़िया दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा बर्तन लाए, तीसरा बर्तन लाए। कहा घर में जितने बर्तन थे सारे दूध से भर गए। फिर आगे जो किस्सा है वो अजीब व गरीब किस्सा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों का बड़ा ख्याल रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कोशिश की कि मैं पहले पीऊं। अब मैं खादिम, मैं कैसे पहले पी सकता था? मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, और अबू बकर जैसे खादिम हो तो कैसे पिए? कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो आप ही नोश फरमाएंगे, पहले आप पिएंगे। अल्लाहु अकबर। लंबा सफर कर कर आ रहे थे, 10 किलोमीटर, किसी ने कहा 100 किलोमीटर, किसी ने कहा 150 किलोमीटर का, गर्मी का, समंदर के किनारे। और भी प्यास लगती है आदमी को जब सफर करता है, तो गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है, उसमें आ रहे हैं, प्यास से निढाल है, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। ये किससे मुजाहदा करवाया जा रहा है? सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीना शुरू किया। आगे क्या जुमला फरमाते हैं कि हुजूर पी रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेट भरा। इसको मोहब्बत की इंतहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत की इंतहा। क्या फरमा रहे? दूध कौन पी रहा है? अबू बकर नहीं पी रहे। दूध कौन नोश फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू बकर क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी प्यास बुझ गई, मेरी भूख खत्म हो गई और मेरा पेट भर गया। इसे कहते हैं मोहब्बत की इंतहा। इसीलिए कल मैं एक मजमून पढ़ रहा था अरबी जबान में, उस मजमून में लिखा था कि इंसान का दिमाग ये इंसान के बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज है। कहा इंसान दवाई से इतना अच्छा नहीं होता है जितना इंसान अपनी सोच से अच्छा होता है। कि एक आदमी को कैंसर हो गया, वो अपने जहन में ही बिठा ले कि मुझे अच्छा हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कहा बीमारी इतना असर नहीं करेगी जितना ये सोच उसका असर करेगी। फिर उसके बाद उसमें एक किस्सा लिखा था, ब्रेन पावर। उसके अंदर में लिखा हुआ था कि अमेरिका में एक आदमी को, जो किसी और मुल्क का रहने वाला था, ग्रीस का, यूनान का रहने वाला था, वहां पर उसको कहा गया कि भाई आपको कैंसर हो गया है और आप 6 महीने के मेहमान हैं, आप मर जाएंगे 6 महीने के बाद। उसने कहा कि मुझे टेंशन आया। मैंने कहा कि अब 6 महीने यहाँ रहकर क्या करूंगा? तो मैंने अमेरिका छोड़ा और अमेरिका छोड़कर कहाँ चला गया? मैं अपने मुल्क चला गया। छोटे से जजीरे में समंदर के बिल्कुल बीचों बीच रहते थे, तो वहां चला गया। अब वहां जाने के बाद उसने जहन में ये बिठाया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये डॉक्टर खुद भी बोलते हैं, हालांकि रिपोर्ट में सब बताया, लेकिन वो कहता है कि मैंने जहन में बिठाया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल हशाश बशाश रहने लगा। सुबह में उठता था, जॉगिंग के लिए, चलने के लिए निकल जाता था, पहाड़ों में घूमने के लिए जाता था, समंदर के किनारे जाकर बैठता था। कहा ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए, पता भी नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। मुझे खुद ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अच्छा होने लगा। उसके बाद 40 साल के बाद वो अमेरिका गया। कितने साल के बाद? जब वो अमेरिका गया तो जितने डॉक्टरों ने उसे कहा था कि तू 6 महीने में मर जाएगा, वो सारे डॉक्टर मर चुके थे। उनमें से एक भी डॉक्टर था नहीं। तो उसको ताज्जुब हुआ कि भाई ये क्या हो गया। फिर उसके बाद एक डॉक्टर के पास जब वो गया तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपकी पहली की रिपोर्ट जो हमारे पास रिकॉर्ड में है वो और
अभी आपकी रिपोर्ट हम निकालते हैं। रिपोर्ट निकाली तो उसको कैंसर ही अच्छा हो गया। तो उसको ताज्जुब हुआ। तो वो डॉक्टर ने कहा कि भाई कौन सा इलाज किया? कहा मैंने तो कोई इलाज ही नहीं किया। तो उस डॉक्टर ने कहा कि हम आपकी जिंदगी पर रिसर्च करेंगे। तो फिर वो डॉक्टर अमेरिका से सफर कर कर वो जहां पर रहता था वहां आया। वहां आने के बाद पूरा रिसर्च किया। कहा कि ये दिन में 5-10 किलोमीटर चलता था, उसके साथ साथ में ऐसे खाने खाता था जिसमें केमिकल नहीं होता है। अमेरिका और दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में केमिकल वाले खाने पीने की चीजें होती थी, और इसने वही की सब्जियां और वही सारी देहाती चीजें खाना शुरू कर दी और अपने जहन में ही बिठा दिया। अपने दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, अपने घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत से रहा और दिमाग में ही बिठा दिया कि मुझे कोई बीमारी है नहीं। कहा इस चीज ने उसके कैंसर को खत्म कर दिया, जो आखिरी स्टेज पर था, जिसके बाद इंसान के बचने का कोई इम्कान होता नहीं। तो सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका नमूना पहले ही पेश कर चुके थे कि भाई तू 1400 साल के बाद रिसर्च करते बैठना, हमारे रिसर्च पहले ही हो चुके हैं। हमारे रिसर्च के अंदर में अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर सब कुछ हो गया। तो सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरबु व अना अरवी, हुजूर पीते थे और मैं सैराब हो रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सिर्फ दावा नहीं किया, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत की कि उस मोहब्बत की नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। कबीले गिफार का एक आदमी जब सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप पर जान निछावर करते हैं। उसने देखा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते हैं तो आपका थूक जमीन पर गिरने से पहले सहाबा की हथौड़ियों पर गिरता है। जमीन पर गिरने से पहले किस पर गिरता है? सहाबा की गिरता ही नहीं। कहा जब आप वुजू करते हैं तो आपके वुजू का पानी जमीन पर गिरने से पहले सहाबा अपने हाथों में उसे क्या करते हैं? ले लेते हैं। हमारे जमाने में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग सिर्फ बरकत ही बरकत का नाम लेते हैं और कुछ बरकत का इनकार करते हैं। जो इनकार करते हैं वो भी गलत है, और जो बरकत के नाम पर अमल को छोड़ देते हैं वो भी गलत है। बरकत का इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हजरत सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खाला हजरत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ पर दोपहर में आराम फरमा रहे थे। हुजूर नींद में थे, देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना हो रहा है। तो हजरत उम्मे हराम हुजूर की खाला उनकी गोद में सर रखकर हुजूर सो रहे थे। उन्होंने देखा कि यार मौका अच्छा है, उन्होंने एक शीशे की बोतल ली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना भरने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। कहने लगे ए उम्मे हराम आप क्या कर रही हो? कहा कि आपके पसीने से जो खुशबू आ रही है वो मुश्क से ज्यादा अच्छी है। आपके पसीने से जो खुशबू आ रही है वो मुश्क से ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा ये पसीना जमीन पर गिर जाएगा तो क्या होगा? मैंने कहा मौका अच्छा है, मैं उसे अपने पास रख लेती हूँ। तो ऐसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की उन लोगों ने। उनसे ज्यादा दुनिया में मोहब्बत करने वाला न उनसे पहले कोई पैदा हुआ, न उनके बाद क़यामत तक कोई क्या हो सकता है? पैदा हो सकता है। मगर उन सब के साथ उनकी जिंदगियों में सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल। हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़ते थे, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा मक्के मुकर्रमा कि मक्का के सरदारों को जाकर कह दो कि हम एहराम पहनकर आए हैं, हम उम्रा कर कर जाएंगे, उम्रे के बगैर हम जाने वाले नहीं हैं। तो हज़रत उस्मान जब वहां पर पहुंचे तो हज़रत उस्मान का पायजामा ऊपर था और मक्का के सरदार जो थे ये पायजामा नीचे लटकाने के आदी थे। पायजामे को जमीन के साथ घसीट के चलते थे। जैसे हमारे जमाने में बीमारी आम है, अच्छे अमाम खवास सभी सी में क्या है? मुब्तला है। तो मक्का के सरदारों ने कहा कि उस्मान हम तुमसे बात नहीं करें। कहा क्यों? कहा ये पायजामा पहले नीचे करो। कहा ये अच्छा नहीं लगता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा मैं भी तुमसे बात करने के लिए तैयार, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तुम्हें बात करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, मगर मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूं।
मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ सकता नहीं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, अल्लाह के रसूल ने कह दिया, बस खत्म हो गई बात।